नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास श्रृंखला। इतिहास श्रृंखला का आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ए ऑप्शन है बंगलौर, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, डी ऑप्शन है सूरत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ए ऑप्शन है अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य, बी ऑप्शन है अंग्रेज और डचों के मध्य, सी ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, डी ऑप्शन है अंग्रेज और डेनिश के मध्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4, 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ए ऑप्शन है एक्सला सापेल की संधि, बी ऑप्शन है गोडेहू की संधि, सी ऑप्शन है पांडिचेरी की संधि, डी ऑप्शन है पेरिस की संधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एक्सला सापेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में प्रमुख भूमिका थी। ए ऑप्शन है कोलबर्ट की, बी ऑप्शन है हैंस की, सी ऑप्शन है भाग की, डी ऑप्शन है जूरेंज की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ट की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? ए ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, बी ऑप्शन है फारूक सियर द्वारा जारी फरमान, सी ऑप्शन है शाह शुजा द्वारा जारी फरमान, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फारूक सियर द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ए ऑप्शन है प्लासी के युद्ध से, बी ऑप्शन है मैसूर के युद्ध से, सी ऑप्शन है कर्नाटक के युद्ध से, डी ऑप्शन है बक्सर के युद्ध से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है मीर जाफर, सी ऑप्शन है सादत खां, डी ऑप्शन है अली वर्दी खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है सरफराज खान, सी ऑप्शन है सुजाउद्दीन, डी ऑप्शन है अली वर्दी खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अली वर्दी खान। क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है हालवेल, सी ऑप्शन है मेजर मुनरो, डी ऑप्शन है मीर कासिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए ऑप्शन है 10 फरवरी 1757 ईस्वी, बी ऑप्शन है 23 मार्च 1757 ईस्वी, सी ऑप्शन है 23 जून 1757 ईस्वी, डी ऑप्शन है 26 जुलाई 1757 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल घटना बंगाल के किस नवाब के समय हुई थी? ए ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, बी ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन, सी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, डी ऑप्शन है वजीर अली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 20 जून 1756 ईस्वी, बी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, सी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1765 ईस्वी, डी ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? ए ऑप्शन है वजीर अली, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है मीर जाफर, डी ऑप्शन है अली वर्दी खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 15, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है अलीनगर की संधि, बी ऑप्शन है बनारस की संधि, सी ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? ए ऑप्शन है अली वर्दी खां, बी ऑप्शन है वजीर खां, सी ऑप्शन है मीर कासिम, डी ऑप्शन है सादत खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 17, बनारस की संधि कब हुई? ए ऑप्शन है 1765 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1773 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1775 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1801 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 12 अगस्त 1765 ईस्वी के दीवानी का अधिकार दिए गए? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सर्विस का जन्मदाता निम्न में से कौन है? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, डी ऑप्शन है अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड बैटिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ए ऑप्शन है झांसी से, बी ऑप्शन है मेरठ से, सी ऑप्शन है ग्वालियर से, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ए ऑप्शन भारत का आर्थिक शोषण, बी ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी ऑप्शन है सैनिक असंतोष, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 24, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? ए ऑप्शन मेरठ उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बैरकपुर पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है जगदीशपुर बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मेरठ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए ऑप्शन है जनवरी 1857 ईस्वी, बी ऑप्शन है दिसंबर 1856 ईस्वी, सी ऑप्शन है नवंबर 1856 ईस्वी, डी ऑप्शन है फरवरी 1857 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है चर्चिल, बी ऑप्शन है पाम स्टर्न, सी ऑप्शन है एटली, डी ऑप्शन है ग्लेड स्टोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पाम स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र या राज्य से थे? ए ऑप्शन है बंगाल से, बी ऑप्शन है बिहार से, सी ऑप्शन है अवध से, डी ऑप्शन है राजस्थान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अवध से। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए ऑप्शन है इकबाल, बी ऑप्शन है गालिब, सी ऑप्शन है मीर तकी मीर, डी ऑप्शन है जोक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी गालिब। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए ऑप्शन नाना साहब, बी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, डी ऑप्शन है तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल। यहाँ हजरत लिखा हुआ, सॉरी हजरत, बेगम हजरत महल।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है सादत खां, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, डी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सादत खान। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ए ऑप्शन है तात्या टोपे, बी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है नाना साहब ने, बी ऑप्शन है अहमदुल्ला ने, सी ऑप्शन है खान बहादुर खान ने, डी ऑप्शन है बख्त खान ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अहमदुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए ऑप्शन है टी.आर. होम्स, बी ऑप्शन है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर, सी ऑप्शन है सर जॉन, डी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है एस.आर. शर्मा, बी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, सी ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, डी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था? ए ऑप्शन है कमल और चावल, बी ऑप्शन है कमल और गेहूँ, सी ऑप्शन है कमल और रोटी, डी ऑप्शन है कमल और दाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? ए ऑप्शन है जॉर्ज द्वितीय, बी ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, सी ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, डी ऑप्शन है चार्ल्स तृतीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, महारानी विक्टोरिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ए ऑप्शन ग्वालियर के सिंधिया, बी ऑप्शन इंदौर के होलकर, सी ऑप्शन नागपुर के भोसले, डी ऑप्शन रामगढ़ के लोधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली निम्न में से कहाँ है? ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन है झांसी में, सी ऑप्शन है वाराणसी में, डी ऑप्शन है वृंदावन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 ईस्वी के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है धीरपुर, डी ऑप्शन है जगदीशपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 40,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? ए ऑप्शन है रंगून, बी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रंगून। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी ऑप्शन है नाना साहब, सी ऑप्शन है तात्या टोपे, डी ऑप्शन है मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि नाना साहब का नाम राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, नाना साहब का नाम था राम तनु पांडे और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था? ए ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, बी ऑप्शन है जीनत महल, सी ऑप्शन है हजरत महल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 43, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ए ऑप्शन है नाना साहब, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, सी ऑप्शन है जनरल ह्यूरोज, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जनरल ह्यूरोज। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ए ऑप्शन है खान बहादुर खान, बी ऑप्शन है बख्त खान, सी ऑप्शन है बाबू कुंवर सिंह, डी ऑप्शन है अजीमुल्ला खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बख्त खान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है ब्रिजेश कादिर, बी ऑप्शन लियाकत अली, सी ऑप्शन मौलवी अहमदुल्ला, डी ऑप्शन है खान बहादुर खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए ऑप्शन है खान बहादुर, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह, डी ऑप्शन है ब्रिजेश कादिर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 ईस्वी विद्रोह के समय जगदीशपुर बिहार के राजा कौन थे? ए ऑप्शन है नाना साहब, बी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है कुंवर सिंह, डी ऑप्शन है तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ए ऑप्शन है नाना साहब, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है अहमदुल्ला शाह, डी ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन है पील आयोग, सी ऑप्शन है साइमन आयोग, डी ऑप्शन है हंटर आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 50, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लाहौर,
डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए ऑप्शन नाना साहब, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है खान बहादुर खान, डी ऑप्शन है तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए ऑप्शन है मनीराम दत्त, बी ऑप्शन है पुरंदर सिंह, सी ऑप्शन है कंदपेश्वर सिंह, डी ऑप्शन है प्याली बरुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मनीराम दत्त। मुख्य जो था वो मनीराम दत्त था, इसके साथ में कंदपेश्वर सिंह भी था और प्याली बरुआ भी था। मेन लीडर जो था वो मनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए ऑप्शन है अजीम उल्ला, बी ऑप्शन है ब्रिजेश कादिर, सी ऑप्शन है तात्या टोपे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ए ऑप्शन है आरसी मजूमदार, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस एन सेन, सी ऑप्शन है बी डी सावरकर, डी ऑप्शन है अशोक मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन है एस एन सेन, बी ऑप्शन है ताराचंद्र, सी ऑप्शन है बी डी सावरकर, डी ऑप्शन है आरसी मजूमदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एस एन सेन। क्वेश्चन नंबर 57, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है? ए ऑप्शन है अशोक मेहता, बी ऑप्शन है ताराचंद, सी ऑप्शन है बी डी सावरकर, डी ऑप्शन है आरसी मजूमदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 58, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मंडला, बी ऑप्शन है मांडू, सी ऑप्शन है जबलपुर, डी ऑप्शन है ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ए ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, बी ऑप्शन है कर्नल फिनिश, सी ऑप्शन है हैरसे, डी ऑप्शन है सर ह्यू व्हीलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हैरसे। क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ऑप्शन है बी डी सावरकर, बी ऑप्शन है एस एन सेन, सी ऑप्शन है अशोक मेहता, डी ऑप्शन है आरसी मजूमदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बी ऑप्शन है नाना साहब, सी ऑप्शन है महारानी लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन है लियाकत अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है देवी सिंह, बी ऑप्शन है कदम सिंह,
सी ऑप्शन है गजाधर सिंह, डी ऑप्शन है शहीद हसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कदम सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 के विद्रोह में मथुरा का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है गजाधर सिंह, बी ऑप्शन है शहीद हसन, सी ऑप्शन है कदम सिंह, डी ऑप्शन है देवी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवी सिंह। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 के विद्रोह में गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है गजाधर सिंह, बी ऑप्शन है सोनाजी पंत, सी ऑप्शन है राव तुलाराम, डी ऑप्शन है देवी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजाधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 66, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी, बी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1857 ईस्वी, सी ऑप्शन है 6 जनवरी 1958 ईस्वी, डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1859 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लीजिए। पहला है 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग एवं जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। दूसरा है हमारा ग्वालियर का सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। अगला फैक्ट है हमारा बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से अप्रभावित थे। अप्रभावित थे। अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हैरिस थे। अगला है हमारा जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अगला है अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।